हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे, सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य हरियाणा के सोनीपत ज़िले में स्थित है। सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन है, दिल्ली एनसीआर का। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इधर एंट्रेंस के साथ में ही आपको ये वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी पे एंड यूज़ की। एंड देन हम चलते हैं अब इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। पार्किंग की बात करें तो ये साथ में ही, इसकी एंट्रेंस के जस्ट साथ में ये पार्किंग वगैरह है, ऑटो पार्किंग और आपकी कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग, ये जस्ट बिल्कुल टच में ही है। चलिए अब इस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। जब हम बिल्डिंग की तरफ एंटर करते हैं तो साथ में ये एक वर्टिकल गार्डन बना हुआ है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये वर्टिकल गार्डन बना हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। चलिए, ये बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही जो एंट्रेंस है, ये वर्टिकल गार्डन का व्यू है। ये मैं आपको करवा दे रहा हूँ। चलिए अब इस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और स्टेशन के में मिलने वाली सुविधाओं को और एक्सप्लोर करते हैं। ये इसकी मेन बिल्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी हम मेन एंट्रेंस की तरफ एंटर कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जब हम स्टेशन में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो जो सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलती हैं जस्ट एंट्रेंस के साथ में, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही ये एटीएम बना हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ये एक बुक स्टॉल है जो अभी बंद पड़ा है। शयन कक्ष वगैरह आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सारा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी पता करने में, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उसके सामने से मेन एंट्रेंस है और ये इसका टिकट घर है। चलिए टिकट घर को मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। ये एंट्रेंस के साथ में ही जब हम एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे टिकट घर बना हुआ है। सामने आप देख पा रहे हैं ये अनरिज़र्व टिकट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और रिजर्वेशन काउंटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये अब थर्ड आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सहयोग कार्यालय बना हुआ है। सहयोग को पहले इंक्वायरी काउंटर कहते थे, लेकिन 1/8/2022 के बाद इंडियन रेलवेज़ की एक नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि सिर्फ ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है, यहाँ पर आपको और भी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए इसका नाम बदल के सहयोग कर दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम यहाँ टिकट घर से निकल रहे हैं। जब हम टिकट घर से निकल जाते हैं तो ये सामने ही एग्ज़िट के साथ में ही आपको बैटरी रिक्शा वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपको आपके गंतव्य तक जाने के लिए, जिनका मिनिमम फेयर है 15 से लेके 50 रुपये तक। चलिए अब इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इस स्टेशन में साफ़ सफाई का कुछ विशेष ख्याल रखा गया है और अब स्टेशनों में ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है, ये ब्रेल मैप ऑफ सोनीपत रेलवे स्टेशन। जो विकलांग हैं, जो दृष्टिबाधित है, जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए ये है। ये अब हर स्टेशन पे अवेलेबल है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हम एंटर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ से एंटर हुए थे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। जब यहाँ हम एंटर हुए थे तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पैटीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ के स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे क्या क्या सुविधा है ये आपको बताते हैं। डस्टबिन यहाँ रखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हम मेन एंट्रेंस से इधर आए थे, अब हम इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न रेलवे का ये वेटिंग लाउंज बना हुआ है। वेटिंग रूम, ये जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए वेटिंग रूम बना हुआ है। अभी फ़िलहाल बंद है ये। और इसी लेन में आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। इसी लेन में आपको ये स्लीपर श्रेणी का प्रतीक्षालय भी मिल जाएगा, वेटिंग रूम मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये महिलाओं के लिए है फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम और ये प्रतीक्षालय पुरुषों के लिए है। ये मैं आपको अंदर से भी एक बार देखता हूँ, व्यू करवा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट कर रखी है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। डस्टबिन हर जगह रखे हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाटर फैसिलिटी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अवेलेबल है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एक व्यू है।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू, ये सोनीपत जंक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अधिकारी विश्राम गृह भी बना हुआ है, ऑफिसर्स रेस्ट रूम जिसको कहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा व्यू है, ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ और स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। ये हम यहाँ से मेन एंटर हुए थे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ जाने के लिए, 2, 3 और 4, 5 की तरफ जाने के लिए ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। अब इससे हम 2 और 3 की तरफ चलेंगे। चलिए, ये अब यहाँ से हम पुल की तरफ आ गए हैं। अब स्टेशन की बात कर लें तो इस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई 235 मीटर है। जोन इसका नॉर्दर्न रेलवे है और डिवीज़न इसकी दिल्ली है। इसका यहाँ पर इसका नियरेस्ट स्टेशन जो है, यहाँ से जो पास में स्टेशन पड़ता है, हरसाना कलान पड़ता है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। अब इनकी लाइनों की बात कर लें, ये गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन के माध्यम से गोहाना से भी जुड़ा हुआ है और ये सोनीपत जिंद रेल लाइन के माध्यम से जिंद से भी जुड़ा हुआ है। ये वो सेक्शन है। ट्रैक्स यहाँ पे 6 है, ब्रॉड गेज ट्रैक्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की कुछ बात कर लेते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं। 2 और 3 प्लेटफॉर्म की तरफ आपको फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हो जाएंगी। फूड फैसिलिटीज़, फूड आउटलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ये शीतल जल फ्री सेवा एक समिति की तरफ से बना हुआ है। यहाँ पे आपको फ्री में पीने का पानी अवेलेबल हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये सुविधा अवेलेबल है, 2 और 3 पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। वो हम एक तरफ से आए थे, ये एक व्यू है। हम वहाँ से चढ़े थे और पुल से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ आए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे एक एरियल और एक रिव्यू करेंगे स्टेशन का और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए 4 और 5 की तरफ चलें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी आप स्टेयर से ही, पुल से ही आप जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करें, कभी पटरियों से क्रॉस ना करें, ये आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ चल रहे हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ हैं। सामने 2 और 3 है, उससे पहले 1 है और ये 4 और 5 का व्यू है। अब यहाँ पे रुकने वाली कुछ ट्रेनों की बात कर लें। टोटल यहाँ पे जो ट्रेन हॉल्ट करती हैं वो 52 हैं। ऑरिजिनेट जो करती हैं वो ट्रेन है 3, जो यहाँ से ही चलती हैं और यहीं पर ही ख़त्म भी होती हैं। यहाँ से चलने वाली कुछ जो यहाँ पे हॉल्ट करती हैं ट्रेनें, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू मेल, हिमाचल एक्सप्रेस, कालका मेल, पानीपत, NDLS मेमू, झेलम एक्सप्रेस, भटिंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, साने पंजाब एक्सप्रेस, जो यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। 3 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट भी होती हैं, जो कि यहाँ से सोनीपत से जिंद जंक्शन तक सफ़र करती हैं। चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। कृपया शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।